इसे बना दो गधे का मंत्री। देश में बहुत घूम रहे हैं, इसे गधा मंत्री बना दो। उसकी जानकारी इसे कुछ पता सता नहीं है। नु कहता किसान का से भला होगा, जनता पे इनका इलाज है। अभी वैक्सीन तैयार कर रहा किसान, एक डोज देगा 2022 में छोटे वाले को, दूसरी देगा 24 में बड़े वाले को, दोनों ठीक हो जाएंगे। इन पे देश संभला नहीं, ये बेहुद्दों के हाथ में हमसे गलती होगी, हमने सरकार दे दी, इन्हें कुछ पता सता नहीं है। और जंग लड़ रहा मोदी, देखिए उन्हें खड़ा खोल रखा कबड्डी का, कहाँ लड़ रहा है जंग वो। ये विश्व गधा बना देगा देश को, एक बार और आ गया तो इसे जल्दी निकालना पड़ेगा देश से। इसे ना पता सता कुछ भी है तो एजेंट बनकर उनका काम कर रहा है बम्बई वाला। कहता है ये कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर निकल लूंगा। कितना नाबालिग बयान दे रहा है देश का प्रधानमंत्री, फकीर है तो झोला लेकर निकल लेगा। और ये देश तुझे लठ लेगा एयरपोर्ट पर नहीं पकड़ेगा, झोले की तलाशी न लेगा, क्या लेगा। ये झांसा राम है, झांसा देता भाग जाता। 4 दाढ़ी वाले 4 तिलकधारी, पैसे देकर 4 दाढ़ी वाले पकड़ लिए, 4 पकड़ लिए तिलकधारी, दोनों को लड़ाते हैं टीवी पे। इन्होंने जब गधों ने बनाया नहीं, क्या पता कानून के बारे में। कौन तो वहां बना दिल्ली, बम्बई बना और अमित शाह बनवा के, और देर से एयरपोर्ट से बोतल और ले आ उठा के मोदी को 4 पैक दिए, साइन करा लिए। राज्यपाल को ज्ञापन देने का था, और ये मगरूर सरकार है, मान नहीं रही है। देखिए इन्हें इस लोकतंत्र में किसान का ज्ञापन लेने में भी शर्म आ रही है राज्यपाल को। जैसे वो इंग्लैंड का राज्यपाल है, भारत का ना हो, उसे आराम से ज्ञापन लेना था, 10 मिनट राष्ट्रपति को भेज देता। आंदोलन के यही तरीके, और लोकतंत्र में संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि आप अपना धरना प्रदर्शन विरोध कर सकते हो। परंतु ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा राज हो गया, अंग्रेजों जैसा। ये जब तक दौड़ाए नहीं जाएंगे देश से, जब तक मानेंगे नहीं मेरे ख्याल में। जब जनता सड़कों पर आएगी, झाड़ू लेके ना दौड़ाएगी हिंदुस्तान से बाहर, तब ये मानने वाले हैं। लेकिन आप तो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, उनको फिर गिरफ्तार क्यों किया? हाँ देखिए, ये मगरूर सरकार है ना, ये तानाशाही के दम पे बंदूक से डरा के जनता को दबाना चाहती है कि जनता आवाज ना उठाए। तुम्हारी चोरी चकारी, तुम्हारे जो कुकर्म कर रहे हो देश में, ये उजागर ना हो। अगर मीडिया 24 घंटे अपना सही काम कर ले तो इस देश का लोकतंत्र बच सकता है। जनता 7 महीने तो हो चुके, सरकार तो अभी तक आपकी बात मानी नहीं, क्या आगे का रणनीति क्या होगी? देखो सरकार ना मान ली हमारी बात तो हम भी सरकार की कहाँ मान रहे हैं। हम भी ना मान रहे, हम भी बैठे हैं, कोई दूसरी आओगी वह मान लेगी। जनता पे इनका इलाज है। अभी वैक्सीन तैयार कर रहा किसान, एक डोज देगा 2022 में छोटे वाले को, दूसरी देगा 24 में बड़े वाले को, दोनों ठीक हो जाएंगे। फिर आराम से कानून उल्टा होगा। डोज का मतलब डोज वैक्सीन, इन भ्रष्टाचारियों की, इन चोरों के लिए वैक्सीन बनाई है। जो चोर अपने बाबा की सीट मान के बैठ के दिल्ली में, किसानों ने बनाई है, किसानों ने बना ली। तो बंगाल में दी गई, बंगाल में आपने डोज दी और ममता दीदी को फिर से सत्ता वो पूरी नहीं दे। लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर आप सत्ता परिवर्तन की ओर जाएंगे तो कौन सी पार्टी होगी? क्या आप किसी विशेष दल को समर्थन करोगे, क्या करोगे? देखिए हम किसी पार्टी को नहीं जानते, हम तो यूँ जानते हैं इन चोरों को वोट मत देना, क्योंकि इन्होंने देश बेच दिया। तेल देख लो 90 रुपये खरीद रहे हैं, सरसों का तेल 210 रुपये खरीद रहा, देश 3 गुना कर दिया। इन पे देश संभला नहीं, ये बेहुद्दों के हाथ में हमसे गलती होगी, हमने सरकार दे दी, इन्हें कुछ पता सता नहीं है। ये तो बस अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के एजेंट हैं। इन्हें भारत का नागरिक मरे लुटे पिटे कोई लेना देना नहीं है। इन पर ऑक्सीजन नहीं पाई, इन पर दवाई नहीं पाई, अस्पताल नहीं पाए, और बोलते हैं कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ये झूठी सरकार है, ये फरेब की सरकार। इस बार उखड़ जाएगी, दूसरी आएगी वो ले लेगी उल्टा। कहते रहे मोदी जी ने काफी कंट्रोल कर लिया है तो और हालत खराब हो जाती है। एक बात बताओ, मोदी जी गैस सिलेंडर के लिए डंडे खा रहा जनता, वैक्सीन के लिए दवाई खरीद रहा 40,000 का इंजेक्शन जनता, किराया माफ नहीं है जनता का, बैंक का ब्याज नहीं है जनता का माफ, और जंग लड़ रहा मोदी। देखिए उन्हें खड़ा खोल रखा कबड्डी का, कहाँ लड़ रहा है जंग वो तो अपना मौज ले रहा है, 8400 करोड़ के जहाज में घूम रहा है। उसने क्या किया देश के लिए? देखिए इन्हें शर्म नहीं आती, नेपाल से तेल लगा भारत का नागरिक, डीजल लेने नेपाल जा रहा है, वहाँ भी सस्ता है। इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें डूब मरना चाहिए। भारत विश्व गुरु बन रहा है। हाँ बन तो रहा भी विश्व गुरु। लकड़ी भी ना मिली, लकड़ी भी शमशान में जलाने के टोकन कटे, विश्व गुरु तो हो। ये विश्व गधा बना देगा देश को, एक बार और आ गया तो इसे जल्दी निकालना पड़ेगा देश से। इसे ना पता सता कुछ भी है तो एजेंट बनकर उनका काम कर रहा है बम्बई वालों का। ये जो कहते हैं वो ये लागू कर दे, इसे तो पता सता ही नहीं है। देखिए देश में आंदोलन में टावर फटे पंजाब में कंपनी के,
अंबानी के, इसके दर्द हो रहा संसद में, कैसे बोल रहा। ये जनता है, ऐसा ना हो कि दिन संसद की तरफ ही चल दे और वहाँ बैठ के खुद ही कानून उल्टे करे। लेकिन टावर का तोड़ना भी तो गलत था ना, कि जो तोड़ा गया। देखिए हमारे घर खराब चीज लग रही है, उखाड़ के ले जाओ उसे। ये कौन सा गणित है इन पे। BSNL पे वर्कर भी, जमीन भी, ऑफिस भी, दफ्तर भी, सब धंधा BSNL ठप पड़ा। एक किराए का लाया, एक तंबू सा गड्ढा हमारे घेर में रखा हुआ, फायदे में। अरे वो गणित सरकार तुम भी सीख लो। अरे सीखने नहीं, बेचने आए इन्होंने। ये शहर की जनता और जाग जाती तो आधा देश ना बिकता। ये तेल रेल जो सब बेचे फिर आए एयरपोर्ट, और कहता है ये कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर निकल लूंगा। कितना नाबालिग बयान दे रहा देश का प्रधानमंत्री, फकीर है तो झोला लेकर निकल लेगा। और ये देश तुझे लठ लेगा एयरपोर्ट पर नहीं पकड़ेगा, झोले की तलाशी न लेगा, क्या ले रहा। अरे बीच में तेल के पैसे कहाँ, जहाज के कहाँ, रेल के कहाँ, ये जनता हिसाब न लेगी। झोला लेगा निकल लेगा, हम जान देंगे इसे। ये उधम सिंह का देश है, डायर से वहां भी हिसाब करके लाया था, ऐसे निकल लेंगे। मतलब ये किसान सारा हिसाब किताब लेके छोड़ेंगे। हिसाब किताब क्यों नहीं लेंगे, हिसाब किताब लेंगे पूरा। ये भी तो कहता था 65 साल का हिसाब लूंगा। अरे 7 का तेरा बाबा देगा। 65 साल का हिसाब लेकर इनसे बात करो, विकास की बात करते हैं, राहुल गांधी की, इनसे बात करो, नौकरी की बात करते हैं, सोनिया गांधी की। अरे उनके तुम टीचर हो, तुम्हें नुलाए थे हम। अपने का जवाब कौन देगा। अरे तेरा हिसाब कौन देगा 7 साल में, तेने क्या किया। बात करते हैं उसकी, देखिए अभी आएगा, रोएगा, दाढ़ी बढ़ा के आंसू दिखाएगा मगरमच्छ की तरह, और बोलेगा कि देखियो भाइयों, ये जो कोरोना में लाशें तैर रही थी, लाशें नहीं थी, ये राहुल गांधी के आदमी लाश बनकर तैर रहे थे मुझे बदनाम करने के लिए। इतना बड़ा फरेब लेके आएगा अभी। अभी चुनाव आ रहा 6 महीने बाद। बिल्कुल। ये झांसा राम है, झांसा देता भाग जाता है। मदारी है मदारी, गोगा जादूगर की तरह कहीं से सेब निकालता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून बनाए जाने की बात हो रही है। इन्हें कानून 7 साल बाद याद आया। जाते जाते को जब जहाज डूबने लगा, जब याद आया, अरे बढ़िया चीज है तो पहले ही ले आते। पहले महीने को जिनपिंग ने रोक लगा रखी थी, परंतु नहीं, जनता को भगाएंगे कैसे। अब दिख रहा कि तुम्हारा जहाज डूब रहा है, एक लॉलीपॉप और दे दो, दे दिया ठा के जनता को। अरे इन्हें 7 साल बाद याद आया वो कानून। पहले का इस पर हाईकोर्ट का स्टे था, परंतु नहीं, इन्हें घुमा फिरा के जनता को बेवकूफ बनाना है और सारा माल अपने मालिकों के लिए बेचना है। उनके एजेंट हैं ये जनता के कुछ नहीं है। अब क्या जनता इन्हें ठीक करके दूसरी बैठा के जब उल्टा कर धर्मांतरण को लेकर के काफी माहौल गरम, बढ़िया वाली। देखिए यही तो इनका फंडा है। 4 दाढ़ी वाले 4 तिलकधारी, पैसे देकर 4 दाढ़ी वाले पकड़ लिए, 4 पकड़ लिए तिलकधारी, दोनों को लड़ाते हैं टीवी पे। और हम पब्लिक में जोश भरते हैं। अरे क्या सारा मुस्लिम खराब है देश का, क्या सारा हिंदू बढ़िया देश का। हर परिवार में एक आध खराब हो, 5-4 अच्छे हो, ये तो सब चलता रहता है। मिला जुला देश है हमारा। मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हो? मीडिया सबसे ज्यादा दोषी मीडिया। जब सरदार का बच्चा शहीद होगा, अफसर पे 6000 परिवार पंजाब में ऐसे होंगे जिनका वंश मिट गया, शहीद हो गए, तो वे शहीद का बेटा और वे हक मांगने आए दिल्ली की तरह, तो खालिस्तानी। इन्हें शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती। इस देश में कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। क्यों भैया, 7 धर्म है, ये छोटे भी है, वे खतरे में ना। हिंदू कहाँ से आ गया खतरे में। अंग्रेज थे जब हिंदू खतरे में नहीं था, मुगल थे जब हिंदू खतरे में नहीं था, अब कहाँ से आ गया। ये सब ढोंग लीला है इनका, नेताओं का मिला जुला गपूची गम गम है। बेवकूफ बनाने का फॉर्मूला है। के अंदर किसानों ने खेला किया था, यूपी के अंदर क्या करने वाले हैं खेला। अरे वो तो पड़ोस का गांव था, वहाँ तो टेलर हुआ था। यहाँ तुम्हारे घर है, खाट बिछ रही है सड़क पे, भाजपा के झंडे की गाड़ी नहीं घुसेगी गांव में, तो वोट कहाँ से मांग लेंगे। ये तो हम बताने गए थे पड़ोस के गांव में कि चोर है, हमारी भैंस खोल ली चोर, तुम जागते रही हो, तुम्हारा भी खोल लेंगे। उन्होंने थोड़ी बहुत जाग कर ली, थोड़ा बहुत असर करा। यहाँ ना यूपी में कुछ भी किस्सा गांव में बढ़ ही ना पावे। हम गांव में फोन करें, साची ताई पूछे बेटा आंदोलन में, ये हाँ अब 3 सर्विस होली ट्रैक्टर की, तेल जमा कर रखा। बोले क्या करेंगे कि इनके मुंह पे फेंकेंगे। भाजपा वाले एक बार हाथ हो जाओ, इनके स्वागत के लिए सब सामग्री तैयार है। जिस तरीके से कृषि मंत्री ने कहा है कि आइए किसान आए बात करें, क्यों नहीं करते। वो कृषि का मंत्री है, चूक होगी सरकार से, गलत बना दिया। किसी किसान के बालक को बनाओ कृषि मंत्री, जिसे पता हो गेहूं कब बूम है और बाजरा कब कटा है। इसे बना दो गधे का मंत्री, देश में बहुत घूम रहे हैं, इसे गधा मंत्री बना दो। उसकी जानकारी इसे कुछ पता नहीं है। नु कहता किसान का इससे भला होगा। अरे गेहूं अब भी लुट रहा 1600-1500 रुपए में गधे। 1975 की खरीद है और थोड़ी बहुत खरीद के बंद कर दी दुकान अभी 22 तारीख से। आज भी उन्होंने कही है कि किसानों की भलाई के लिए ये कानून लेके आए हैं, तो उसमें बुराई क्या है।
हाँ, जब तो कह रहा हूँ मंत्री खराब है, ऐसा ना पता सकता कुछ भी खेती के बारे में। एक बार बताओ, हमारी फसल लूट रही है आज भी, 7 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, एमआरपी ना मांग रहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, वो भी ये दे नहीं पा रहे और कह रहे कानून अच्छा कानून अच्छा। इनके साथ गड़बड़िया है, किसी ने दर्जी का दिया पजामा सिलने को, उस पर सिल गया गलती से कच्चा, वो गया लेना, अगर पजामा कैसे सिल रहा कच्चे में, ये गुण हवा बहुत लगेगा, कच्चे में ये गुण जल्दी उतार लो, अरे कच्चे के गुण गिनवा रहा, अरे पजामा दिया था सिलने पजामा, बता इनके साथ वो वाला काम हो रहा है, इन्हें पता सता ही नहीं है। लेकिन कानून तो वापस होंगे नहीं, देखो कानून तो वापस जरूर होंगे, साफ तौर पे मना ना जरूर होंगे, बिल्कुल जरूर होंगे। 1857 में शुरू हुई थी क्रांति और 1947 में आजाद हुआ, 90 साल लगे, अभी 7 महीने हुए, 24 में ये भी ना पाने गए हैं, ऐसे जंग गधे के सिर से सींग, हाँ। दूसरा बैठाओगे अपनी पसंद का, कैसे बैठेगा किसान 24 तक? ऐसे जैसे बैठा है, आराम से बैठा है। बारिश आई, एक टीवी चैनल बोल रहा था यहाँ शिशकारी चल रही, सर्दी पड़ रही, बारिश हो रही, कह रहा किसान मौज ले रहा, मैंने कहा था आजा एक रात हमारे साथ टेंट में काट ले, तेरी मृत्यु की खबर तेरे न्यूज चैनल पे चल जाएगी। इतना कष्ट था यहाँ, सब कष्ट झेल के तीनों मौसम झेल लिए, अब दोबारा सर्दी आ रही है, अब तो आदत हो गई किसान को। अब जब खेत में नंगे पैर ठंड में जा सकता है, 2 के टेम्परेचर में पानी जलाना, तो यहाँ क्या दिक्कत है ना। आज हमारे ये पूछते हैं टीवी पे कि देखो आंदोलन में अनाज कहाँ से आ रहा है, सब्जी कहाँ से आ रही है, इनके मामा खेत में चला रहा है रात को तोड़ के, मोदी की उसमें बूरा उसमें कोठी में, अरे हराम खोरो, गांव में बूरा मुझसे तोड़ लाओ, यहाँ खा लें, हमारी तो चीज है, उस पर भी ना आपत्ति है कि किसान पर खर्चा कहाँ से आ रहा, खर्चा कहाँ से है, रेल में किराया लग रहा, अरे टेंट लग रहा, रोटी वहाँ बन रही है, फंडिंग हो रही है, फंडिंग है पाकिस्तान से भी आ रही है। देखिए विदेश से फंडिंग हो रही है, इन्होंने कहा था कोरोना काल में चाइना से फंडिंग हो रही है, जहाज बंद थे, खाते में पैसे आ रहे थे, जांच करके बताते इससे आ रहे हैं, फिर तो इनका बाबा साइकिल पे ला रहा होगा मान्य फंडिंग चीन से के लो जी किसानों पैसे लाया हूँ, इन्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते, कितना बड़ा अब बोल देंगे। अरे यार जैसे कृषि मंत्री का ना कानून बहुत फायदे का, मैंने इसको जापान की रजिस्ट्री करूंगा आपका सोमवार में, आपकी चैनल के थ्रू खबर भेज दो, जापान चले मेरे साथ, जापान का बैनम्मा कर दूंगा कृषि मंत्री के नाम। बिल्कुल बिल्कुल। अब इतना बड़ा झूठ है जितना बड़ा वो कृषि कानून है, इन्होंने जब गधों ने बनाया नहीं, क्या पता कानून के बारे में, कौन तो वहां बना दिल्ली, किसान बम्बई बना और अमित शाह बनवा के, और देर से एयरपोर्ट से बोतल और ले आया उठा के, मोदी को 4 पैक दिए, साइन करा लिए, उनने हैंग ओवर में साइन कर दिए। अब वो किसान गिरफ्तार है, उनको छुड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, अब किसान जेल जाएंगे, छुटाएंगे क्यों, बहुत छुटा लिए, अब ये जेल भेजो, ये ना जेल भेज पाएंगे, इनके गले में चकचुंदर है, वो किसान गलत जगह फंस गया। मैंने जनवरी में कही थी सिंह अड़ दिया, काट के भाग जाओ, नहीं सारा टूटेगा, सारा टूटेगा। इनकी संसद में किसान जाके 24 में नया सरकार बैठा के, अब उसके बाहर ही बैठ के अपने हिसाब का कानून बनवा के जाएगा, अब क्या बकाये में ना जा, कमेटी बना लो, जांच कर लो, ऐसा न मानने वाला किसान। यही 3 चोर मंत्री आए थे 2018 में, 7 मांग के यहाँ कर गए थे, सबके सामने मीडिया थी, 12 में से एक मुस्सी का बच्चा लागू नहीं करा उन्होंने, 7 मांग की हाँ करी थी। ऐसी चोर सरकार पहली बार देखी है, जो अपनी जनता से झूठ बोलती है, ऐसी चोर सरकार भारत में हमने पहली बार देखी है। आपकी चुनी हुई सरकार है, पहले वाले चोर थे, उनकी पकड़ी जा रही, ये गलती मान ले भाई, आंदोलन खत्म। ये डाकू हैं, ये दिन में तमंचा लगा के लूट रहे जनता को, और नु कह रहे हमने क्या किया है, हमने क्या किया है। ये बड़े लुटेरे आगे देश में, देश बचाना है तो भगाने पड़ेंगे। क्या लगता है राम मंदिर के निर्माण से उत्तर प्रदेश के हिंदू खुश नहीं होंगे क्या? देखो पहले तो राम मंदिर इन्होंने बनाया नहीं, ये तो चंदा खा रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18 की हो जाती है 30 मिनट में, ऐसी मशीन लगा रखी है ना वहाँ। और मंदिर बना, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, मंदिर अच्छी से बन रहा, हमारे पैसे हैं, अरे 150 करोड़ ये खा जाएंगे, 10-20 करोड़ लगा देंगे, बन जाएगा इनका। फिर क्या रोल है उसमें, इन्होंने मोदी ने क्या अपने मामा की जमीन दान करी है उसमें, अरे जमीन हमारी, सुप्रीम कोर्ट हमारी, पैसे हमारे, इनका क्या है। इनका तो उस वाला काम है, उखड़ू और फूंक बच रही है इन पे, और कुछ नहीं है। क्या ये 18 करोड़ का जो घोटाला हुआ जमीन को लेकर के राम मंदिर को, तो क्या किसान इसका हिसाब ले? ये तो ये छोटा मोटा खुल गया एक, ऐसे तो इन्होंने 100 चोरी कर रखी है, ये खाई लूट कर रहे। साक्षी महाराज कह रहे हैं पर्ची दिखाओ पैसे वापस ले लो, साक्षी महाराज को आके दिखा जा, पर्ची दिखाओ, तो कर रहे हैं नेता, रजिस्ट्री ले रहे हैं, बाकायदा टाइम भी लिख रहा,
साक्षी महाराज, ये झूठ है, ऐसी तो बोलते रहें, कुछ से कुछ बोलते रहेंगे, जनता को बेवकूफ बनाते रहें, क्योंकि ये मीडिया बिक चुका है ना। ये सच बात जो कहेगा कैमरा हटा देंगे, वो कहेंगे मैंने ये सवाल ले, मोदी कहेगा ये मैं पूछूंगा, ये तू जवाब देना। जनता गुमराह हो जा, बोले वो भी ठीक करा दिखा है, ये भी ठीक करा दिखा है। हमें तो इनके बारे में पता ही यहाँ का लगा दिल्ली के बॉर्डर पर, जब दिल्ली रोक दिए कि इन चोरों ने देश बेच लिया। हम तो गाँव में रहे, आँख बार जाता नहीं, हम सोचे ठीक चल रहा दिखा देश, तो यहाँ आके लगा पता तेल बेच लिया, रेल बेच लिया, एयरपोर्ट बेच लिया, आधा देश तो बेच लिया। अब क्या खेती पे, अब क्या खेती पे। देखिए एक सरदार ने एक झंडा लगा दिया, नागिन की तरह डांस करा, मीडिया ने नागिन की तरह 18 घंटे के झंडा झंडा लाल किला झंडा। अरे जब झंडा लाल किला था रहा था तो उस अपने फुप्पा को क्यों दे दिया? वो तो उसका डालमिया पालमिया को दे रखा गया इन्होंने किराए पे। तुमने देश की धरोहर किराए पे दे दी और उसका नोटंकी पीट रहे हो। देश में पैसे की कमी आ गई है। पैसे तो छोड़ ही ना, 70 साल पीछे ले गया देश को, फिट कर दिया इनने काम। देखिए मोदी के एक बात में दम है, ये जो करता है इशारा कर देता है। पहले ये कह रहा था 2 गुणी आय करूंगा, 2 गुणी बम्बई की माई को करता था मन से, कर दी उनकी तो 2 गुणी आय, बल्कि 3 गुणी कर दी। सच बोला। ये कहता था देश नहीं बिकने दूंगा और देश नहीं झुकने दूंगा, दिल्ली के खजाने पर पंजा नहीं लगने दूंगा। इसका मतलब था जेसीबी से मैं ही खोद लूंगा, 2-4 घंटे में खोद लिया काम, छोड़ दे ना कुछ खरीदने और भी बेचने लाग। ये खत्म करेगा इस देश को। अब वो कह रहा है, अब उसकी निगाह महिलाओं के गहने पर है। टीवी पे आके कह गया एक दिन लंबी सी दाढ़ी बढ़ा के कि महिलाएं दान कर देती थी जो देश में युद्ध होते थे, ये महिलाओं को गहने लेगा। अब क्या जैसे गैस की सब्सिडी पी गया ऐसे ही गहने पिएगा, कहेगा महिला दे दो, देश में बड़ी आफता है, उसे भी पी जाएगा। ये इतना बड़ा डाकू बैठा लिया हमने, गलती हमसे हुई है कि ये देश को बेच के जाएगा। वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ, वो जो कहता है हिंट जो कर देता है करके दिखाता है। और इतना बड़ा नौटंकीबाज है। 2022 आ रही है, आएगा आंसू बहा के कहेगा देखो भाइयों बहनों, ये जो गंगा में लाशें थी ना, ये कोरोना की मौत नहीं थी, ये राहुल गांधी के आदमी लाश बन के तैर रहे थे मुझे बदनाम करने के लिए। ऐसे बोलेगा, इतना बड़ा झूठा है। तो भाई